फिर आ गया जी 1947। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में कैसे शामिल हुआ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो जो मैं कह रहा था ना, हमारे बुजुर्गों का भी ताल्लुक है बलूचिस्तान से। वो ये है कि आपको याद होगा कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के एक बहुत बड़े मोहतरम रहनुमा थे सैयद अली शाह गिलानी साहब। तो सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, वो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो वो अक्सर कहा करते थे कि ये मुशर्रफ साहब को फाटा में और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो मुशर्रफ साहब उनसे बड़े नाराज़ होते थे। तो एक दफ़ा टेलीफोन पे मैंने भी पूछा गिलानी साहब को कि ये आपकी मुशर्रफ साहब से क्या लड़ाई है। तो उन्होंने कहा, वो कहता है कि तुम फाटा और बलूचिस्तान पे ना बोलो। तो उसके बाद गिलानी साहब हमें बताते थे कि भाई जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो तो कबायली पख्तूनों को और जो बलोच हैं और बहुत से जो पंजाब से लोग आए थे 1947 में हमारी मदद करने के लिए, हम उन्हें अपना मोहसिन समझते हैं। और उन्होंने बताया कि सिर्फ कबायली पख्तून हमारी मदद के लिए नहीं आए थे 1947 में, बलूचिस्तान से भी बहुत से लोग आए थे। आपको अहमद फराज साहब को तो पता है, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने 1947 में कश्मीर में जाके लड़ाई में खुद हिस्सा लिया था। मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान के एक शायर थे और उनका नाम था कमालुद्दीन शिरानी साहब। ये भी खुद कोयटा से गए थे और इन्होंने जाके कश्मीर की जो लड़ाई है उसमें हिस्सा लिया था। और इसका जिक्र किया है बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े एक तरक्की पसंद शायर और अदीब हैं अब्दुल्ला जान जमालदीनी साहब। ये उनकी किताब है लट खाना, और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो कमालुद्दीन शिरानी साहब हैं ये भी कश्मीर में जहाद के लिए गए थे। और इसमें इन्होंने भी लिखा है कि इनके समेत अब्दुल अजीज कुर्द साहब और अब्दुल समद खान चकजई साहब, इनका अल्लामा इकबाल के साथ क्या ताल्लुक था, ये भी इन्होंने इसमें लिखा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब फिर पाकिस्तान बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो रियासत कल्लात है, रियासत कल्लात जो है वो पाकिस्तान बनने के 7 माह तक एक आज़ाद रियासत की हैसियत से मौजूद रही और हुकूमत पाकिस्तान ने रियासत कल्लात को एक आज़ाद स्टेट के तौर पे तस्लीम किए रखा। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अल्लामा इकबाल से मैंने बात शुरू किया, लेकिन बात जो है वो जब कायद आज़म पे आती है तो कायद आज़म और खान ऑफ कल्लात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। और खान ऑफ कल्लात जो हैं वो उन्होंने कायद आज़म को अपना लीगल एडवाइज़र भी बनाया हुआ था। और जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया तो जो स्टेट ऑफ कल्लात है इसकी एक बाकायदा असम्बली थी। इनकी पार्लियामेंट के 2 ईवान थे, ईवान बाला, ईवान ज़रीन। दोनों ईवानों में डिबेट हुई कि हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन इनके पास जो थी वो उन पर बहस हुई कि हम ईरान के साथ चले जाएं क्योंकि ईरान में भी बहुत से बलोच रहते हैं, क्या हम अफगानिस्तान के साथ चले जाएं, अफगानिस्तान में भी बहुत से बलोच रहते हैं, क्या हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, क्या हम इंडिया के साथ चले जाएं, या हम एक आज़ाद हैसियत को बरकरार रखें। तो बहुत डिबेट हुई और उसमें फिर कंक्लूजन था वो ये था कि हम अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखेंगे। और इस सिलसिले में उस वक्त इस कल्लात स्टेट असम्बली के मेंबर थे गौस बख्श बजीजो साहब। तो इन्होंने जो है इस पे काफ़ी रोल प्ले किया था और एक करारदाद मंजूर करवाई कि हम एक ऐसी खुद मुख्तार रियासत के तौर पे अपना वजूद कायम रखेंगे जिसके पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। लेकिन फिर कोई 7 महीने के बाद जो खान ऑफ कल्लात थे अहमद यार खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। वो जो इल्हाक की डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको देखना चाहिए। तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि हम जो आपकी सकाफत है, आपकी जो रवायात हैं, हम और आपके जो इंटरेस्ट हैं उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे ही ये उसमें शामिल हुए तो साजिशें शुरू हो गई और कोशिश की जा रही थी हुकूमत बरतानिया की तरफ से भी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये जो कल्लात स्टेट है ये पाकिस्तान में शामिल ना हो।
अच्छा, इसमें हुआ ये था कि मकरान और लसबेला और खारान ये भी रियासतें थीं, ये पाकिस्तान में शामिल हो गई। एक और बड़ी अहम बात आपको मैंने बतानी है कि जो रियासत कल्लात थी इसके कुछ यूनिट्स थे, छोटी छोटी रियासतें थीं, लसबेला जिसको बेला कहते हैं, और मकरान, खारान, तो ये पाकिस्तान में शामिल हो गई। इसके अलावा जो ट्राइबल इलाका था वहाँ पे थे मरियों का इलाका था, और बुगतियों का इलाका था, और संजरानियों का इलाका था। उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद की। जो नवाब अकबर बुगटी साहब है ना, जिनको बाद में पाकिस्तानी रियासत का दुश्मन करार दे के शहीद कर दिया गया था, ये तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। ये कायद आज़म के साथी थे। न सिर्फ ये कि कायद आज़म के साथी थे, कायद आज़म की माली मदद भी किया करते थे। और जो शाही जिरगा था, यानी जो ट्राइबल सरदार थे, कबायली सरदार थे, उनका एक जिरगा था। उस जिरगे में बुगटी साहब ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। जब बुगटी साहब भी पाकिस्तान के साथ चले गए, जब मरी साहब भी पाकिस्तान के साथ चले गए, और सरदार भी पाकिस्तान के साथ चले गए, तो फिर खान ऑफ कल्लात का ये ख्याल था कि अब मेरा जो है वो कल्लात स्टेट को अलग रखना पाकिस्तान से ये मुनासिब नहीं, तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब वो शामिल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ। यहां से एक नई कहानी शुरू होती है जिसका आपको पता होना चाहिए। और वो कहानी क्या है? और वो कहानी ये है कि मैं आपको जो खान ऑफ कल्लात है उसका एक इंटरव्यू है, ये अल्ताफ हसन कुरैशी साहब के इंटरव्यूज़ जो हैं, सिलेक्टेड इंटरव्यूज़ हैं, उनकी किताब है मुलाकातें क्या क्या। इसमें उन्होंने खान ऑफ कल्लात का एक इंटरव्यू किया था। इसमें खान ऑफ कल्लात जो हैं अहमद यार खान साहब, उन्होंने बिल्कुल खुल के बताया, मेरी मुश्किल ये थी कि बलोचिस्तान यानी कि कल्लात का अंग्रेज़ AGGG और मेरा वज़ीर आज़म दोनों इल्हाक के ख़िलाफ़ थे और बलोचों में तरह तरह की बदगुमानियाँ फैला रहे थे। ऐवान आम में यानी कि जो स्टेट की असम्बली थी में मसले पे बहस होती तो जज्बात की तुंदी और तेज़ी ने एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया और मैं हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था। और फिर ये कहते हैं कि कायद आज़म को भी इस सिलसिले में भड़काया जा रहा था। और फिर आगे चल के इन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई है, ये बड़ी अहम बात है। वो ये है कि अंग्रेज़ों का ख्याल था कि अगर सूबा सरहद का इलाका अफ़गानिस्तान के हवाले कर दिया जाए तो वो रूस के दरमियान एक मजबूत बफर स्टेट का काम दे सकेगा। बलूचिस्तान में फ़ौजी अड्डे कायम करके अफ़गानिस्तान को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है और इस तरह रूस की पेशकदमी रोकी जा सकेगी। चुनाचे मुझे ये पैगाम दिया गया कि हम रियासत कल्लात की हिफाजत शर्क़ उर्दन की तरह करेंगे जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत होगी। इस आज़ादी के सिले में हमें कोयटा छावनी का इलाका अंग्रेज़ों के हवाले कर देना होगा। दरअसल वो इलाका रियासत कल्लात का था जो उसने अंग्रेज़ों को पट्टे पे दे रखा था। वो इस इलाके के अलावा ज्यूनी बंदरगाह का भी मुतालबा कर रहे थे। इस बंदरगाह के ज़रिए अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान को बहरी रास्ता देना चाहते थे। इस पेशकश में बेपनाह कशिश थी। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं इस जाल में नहीं फंसने वाला। तो साजिशें हो रही थी। खान ऑफ कल्लात ने इन साजिशों का जिक्र जो है अपनी जो किताब है उनकी इनसाइड बलूचिस्तान, उसमें भी उन्होंने इन साजिशों का जिक्र किया है। और इसके अलावा ये एक और किताब है डॉक्टर अब्बास बरमानी की द ग्रेट गेम, इसमें भी इन तमाम साजिशों का जिक्र है कि बलूचिस्तान में क्या क्या साजिशें होती रही हैं। और फिर हुआ क्या कि जब कल्लात पाकिस्तान में शामिल हो गया तो जो खान ऑफ कल्लात के एक भाई थे शहजादा अब्दुल करीम, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा जब रियासत की असम्बली जो है उसने ये कहा है कि कल्लात एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होगी तो आपने पाकिस्तान में शमूलियत क्यों इख्तियार किया। तो 1948 में जब खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया तो वो एक लश्कर लेके तो अफगानिस्तान चले गए और उन्होंने एक इंसर्जेंसी का आगाज़ किया 1948 में। अब देखें कि पहले तो बलोच जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे कि हमने तुम्हारी फ़ौज में भर्ती होके तो तुर्की और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी। उसके बाद जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने जो बलूचिस्तान के बागी लीडर थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की।